अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें। तो ये वीडियो मेरी परसों की है। तो बस एक दिन हमारे नेट का मसला हो गया था कि हमारे नेट नहीं था। तो वीडियो मैं साथ साथ बना लेती हूँ, बस वॉइस ओवर का टाइम मुझे नहीं मिल रहा था। एक नेट का इशू था और आज भी ये था कि आज फ्राइडे था। तो फ्राइडे को सब घर पे होते हैं, तो इसलिए मेरा वॉइस ओवर करने में ना थोड़ी सी लेट हो गई। तो ये परसों की वीडियो है। मैं चिकन लेने गई थी मार्केट से। तो यहाँ पे मैंने चिकन का कैद किया था, तो वो बस मेरी चिकन रेडी हो रही है। तो मैंने उसको बता दिया था कि मुझे बताना पड़ता है जब मैंने बिरयानी बनानी होती है ना ऑर्डर के लिए, तो मुझे बताना पड़ता है कि कितने आप पीस चाहिए। क्योंकि मैं ना जो बिरयानी की जो ऑर्डर के लिए जो मैं बनाती हूँ ना, तो चिकन के पीस मैं थोड़े से बड़े रख लेती हूँ कि चिकन बिरयानी में टूटे ना। तो साथ ही है दही वाला, उसे मैंने दही ले ली थी जितनी मुझे ज़रूरत थी। मैंने साथ दही फुल्कियाँ बनानी थी, तो इसलिए फिर मैंने इसकी जो दही है ना रिडका वालों की बहुत ज़बरदस्त है कि हमें पानी खुद मिलाना पड़ता है। वरना तो आपको पता है नॉर्मली दही लेने जाएं तो दही कम होती है, पानी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें ये नहीं है। फातिमा मेरे साथ आई हुई है इस वीडियो में। तो क्योंकि मैंने मार्केट जाना था तो मैं अकेली जाते हुए ज़रा हो रही थी। फिर मैंने अपनी नंद को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, बस आना जाना करना है, मैंने कुछ चीज़ें लेनी है। और आज जो है ना मेरी नंद वो भी चली जाएगी अपने घर। तो यहाँ पे मैंने दूध भी ले लिया था क्योंकि इनका दूध भी बहुत अच्छा होता है चाय के लिए। तो मैंने कुछ थोड़ा सा दूध भी ले लिया था। और फातिमा जो है ना वो उसने मार्केट आती है तो उसने सबसे पहले अपनी फरमाइश कर दी कि मामी मैंने ये लेना है। तो बस उसको वो लेके दिया। यहाँ पे मैं आई थी पंजाब कैश एंड कैरी। यहाँ पे मैंने एक आधी चीज़ लेनी थी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई ना बच्चों के लिए। तो फातिमा की बर्थडे है फरवरी में। तो मैं ये कह रही थी कि चलो मैं फातिमा की पसंद से पूछ रही, फातिमा तुमने क्या लेना है। तो मुझे ये वाले जो पाउच है ना बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे भी अब ये 3 साल की हो जाएगी तो इसको वो वाली चीज़ दूंगी जो इसके यूज़ हो आगे पढ़ाई में। तो मैं वही चीज़ें देख रही थी और फातिमा अपनी शॉपिंग कर रही थी कि मामा मुझे ये ले दें वो ले दें। तो उसने एक वो क्ले मिट्टी है वो ली थी। तो मुझे ये पेंसिलें बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा मैं इसको ना यही दूंगी, पेंसिलें हो गई, कलर्स हो गए और ज्योमेट्री बॉक्स हो गए, ये इस तरह की चीज़ें ना अब इसकी बर्थडे पे दिया करूँगी। क्योंकि अब माशाल्लाह ये ज़रा बोलती भी सही है और लिख ले भी लेती है। तो यहाँ मैं दही दही फुल्कियाँ बना रही हूँ और सैलेड में साथ बना रही हूँ क्योंकि ये मैंने देनी थी ऑर्डर में, किसी का ऑर्डर था। तो जिनकी मैंने पहले बिरयानी बनाई थी उनको वैसे मेरी बिरयानी बहुत पसंद है। तो जब भी वो उनके घर कोई मेहमान आते हैं ना तो वो स्पेशल मुझे कहती हैं कि हाँ मुझे ना बिरयानी बना दे तय वाली। तो आज माशाल्लाह मैंने ज़्यादा बिरयानी बनानी थी। मतलब ये साथ वाला जो पतीला आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने ये वाला पतीला फुल बनाना था। तो अल्लाह का शुक्र है कि बिरयानी मेरी बहुत अच्छी, ज़्यादा सुपर अच्छी बनी थी। जब भी आप बनाते हैं ना एक चीज़ की आप बनाते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। और वो जब एक चीज़ बनती है तो अगली दफ़ा वो चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यही था कि मेरी जो बिरयानी थी ना वो बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे जो है ना मसाले वगैरह प्याज वगैरह मैंने ब्राउन कर लिया था और टमाटर मैंने पहले डालती हूँ, फिर मैं चिकन डालती हूँ क्योंकि टमाटर अपना पानी सारी बात है छोड़ते, फिर चिकन ये ना ज़्यादा वो हो जाए। तो यहाँ मेरे चावल जो थे वो मैंने धो के रख दिए थे भगोने के लिए और साथ मैंने पतीले में ना पानी भी बॉयल कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। क्योंकि मैंने ऑर्डर में बिरयानी भी देनी थी और मेरी नन ने भी वापस जाना था। तो जीनिया के साथ सारी चीज़ों को मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल होता है। जीनिया भी मेरे पास बैठी हुई थी तो उसको भी साथ साथ मैं देख रही होती हूँ क्योंकि वो स्ट्रॉलर से उठ जाती है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो झूला भी अभी उसको मैंने लेके दिया है, लेकिन उसका मसला ये है कि अभी किचन में नहीं लगा। रॉड जो है ना पिन, वो पिन्नी हुक सी वो अभी किचन में नहीं लगी, इसलिए वो मेरे रूम में ही है। तो वो भी अभी पक्का नहीं है, मतलब वो ड्रिल मशीन से ड्रिल होगा झूला फिर वो लगेगा। तो वो लग जाएगा ना तो काफ़ी सुकून हो जाएगा कि मेरे पास बैठी भी रहेगी। उसमें ये होता है कि बच्चा ना गिरने का ख़तरा नहीं होता है। स्ट्रॉलर में तो ये बिल्कुल खड़ी हो जाती है तो बड़ी टेंशन होती है। फिर मुझे बार बार उसको पीछे देखना भी पड़ता है कि वो उठ के बैठ ना जाए या पीछे को ना चली जाए। तो यहाँ पे जो है ना मेरी बिरयानी का जो पानी है चावलों का वो मैंने रख दिया, अभी बस गर्म होगा तो साथ ही वो मैं कर लूँगी। तो अभी इसमें मैंने जो दही फुल्कियों में ना स्पाइसेस नहीं डाले, मतलब ये सिंपल इसमें मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्चें थोड़ा सा पुदीना हरा धनिया ये मैंने डाल दिया था।
इसमें मैं सूखा जो ज़ीरा होता है ना वो हाथों की मदद से उसको मैं क्रश कर लूँगी, वो डालूँगी, नमक डालूँगी, थोड़ी सी मिर्चें डालूँगी और चाट मसाला मैं डाल दूँगी। और बड़ी मज़े की ये जो है ना दही फुल्कियाँ, और दही देखें इतनी ज़बरदस्त दही है ना कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है, फिर भी ये ठीक है। तो मैं जो होता है ना ऑर्डर का जो है तो मुझे मिल जाता है, मैं कर लेती हूँ इसके कि मैं अपने जो है ना अपने हस्बैंड के साथ मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उनके साथ मिलके कोई काम कर लेती हूँ, मतलब वो उनकी हेल्प हो जाती है इस तरह। तो वो मुझे कहते नहीं है लेकिन मैं अपने शौक़ से करती हूँ कुकिंग का जो है ना काम। इससे ये होता है कि आप का बिज़नेस भी तौर पे इस्तेमाल हो जाता है और आपको जो आपका शौक़ होता है ना वो भी पूरा हो जाता है। तो मैं इसलिए ये काम कर लेती हूँ कि चलो हमारे जो हैं, मैं अपने जो बच्चों के लिए जा फ़ीस के लिए मैं कर लेती हूँ, जब मैं उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ होती है उसके लिए मैं रख लेती हूँ कि चलो कभी हो मेरे हस्बैंड के पास ना हो तो मैं खर्चा कर लेती हूँ। तो इस तरह ही होता है, मिल बाँट के हम जो है ना हस्बैंड वाइफ वो कर लेते हैं घर को मैनेज। तो अल्लाह का शुक्र है, ये नहीं होता कि हमें किसी के आगे वो करना पड़ता है, हम खुद अपनी मेहनत से जो है ना आपको एक हुनर आता है तो आप क्यों ना उसको इस्तेमाल में करें। तो मैं इसी तरह कर लेती हूँ। ज़्यादातर जो है ना मेरा बिरयानी पुलाव इन चीज़ पे फोकस होता है। तो मुझे किसी ने कहा भी था फूड पांडा पे ऐप डालें, तो मुझे फूड पांडा पे इतना पता नहीं है। और फूड पांडा पे ये भी होता है कि वो पता नहीं कितने % आपसे रखते हैं। फिर ये होता है कि कभी फूड पांडा चले, आप लक की बात है कि इस तरह मैं 3-4 मेरे घर हैं जो मेरे से करवाती हैं, उनको मेरी वैसे बिरयानी बहुत पसंद है। तो साथ दही फुल्कियाँ भी थी तो वो भी मैंने रेडी कर ली, और साथ मैंने बिरयानी देनी थी। और पूरे जो किचन में है ना आप यकीन माने कि खुशबू फैली हुई थी बिरयानी की। तो बच्चे गए हुए थे मेरे स्कूल क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी, और मैं ट्यूसडे का दिन था, वेडनेसडे में आई थिंक था। तो दोनों बच्चे गए हुए थे स्कूल, तो उनके आने से पहले पहले मैंने ये काम भी करना था क्योंकि उनको मैंने लेने भी जाना होता है। तो ये बस मेरी भाग दौड़ लगी हुई थी। पहले मैं मार्केट से जाके लेके आई चीज़ें, फिर मैंने आके किया, क्योंकि मैं जिनका भी करती हूँ तो मैं उनको कह देती हूँ जा मुझे रात में इन्फॉर्म कर दें एक दिन पहले, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो मैंने सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। घर का काम भी करना होता है कि घर की कोई जो है ना आपका निज़ाम डिस्टर्ब ना हो। अगर आप एक्स्ट्रा कोई काम कर रहे होते हैं तो मैंने वो भी मैनेज करना होता है, साथ साथ मैंने अपना ये कुकिंग का काम भी करना होता है। तो अभी मैंने कोई इस वैसे ऐप नहीं बनाई, तो अभी जो है मेरी एक आंटी हैं वो में से वो बनवा लेती हैं। तो एजिड है ना, वो मियाँ बीवी ही रहते हैं यहाँ पे, तो वो जब भी उनके घर कोई आता है ना तो वो मुझे कॉल कर देती हैं। तो यहाँ पे मेरी जो है ना जो बिरयानी उसको दम लग चुका था, और अब इसको मैं चावलों को मिक्स कर रही हूँ। तो चावल माशाल्लाह इतने ज़्यादा थे तो अभी मिक्स नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसको प्रांत में डाल के ना इसको मैंने फिर सारा मिक्स किया था, क्योंकि नीचे जो था ना वो मसाला बिल्कुल नीचे को था और इस तरह मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ना मिक्स करना। तो मैं अब एक बड़ी सी प्रांत लूँगी, उसमें सारे चावल मैं आधे डिश आउट करूँगी और अच्छी तरह मिक्स करके ना फिर पतीले में करके फिर कर लूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए मेरे ये बड़ी प्रांत है जो फुल भर गई है, और इतने अच्छा देखे मसाला नीचे भी था, और बहुत मज़े की जैसे मैंने आपको पहले बताया था बिरयानी बनी थी। और बस मैं इनको वो करके ये मैंने देनी है तो वो खुद ही आके ले जाते हैं। तो साथ में दही फुल्कियाँ भी रेडी थी, तो अल्लाह का शुक्र है ये मेरा काम अल्लाह के हुक्म से हो गया था। तो हमने यासीन पढ़नी थी, ख़त्म दिलवाना था शाम में, तो उसके लिए मेरी देवरानी ने चावल बॉयल किए थे और बादाम पिस्ता ऊपर से डाला, चीनी डाली, क्योंकि यासीन का ख़त्म ना मीठी चीज़ पे ही होता है। तो बड़े मज़े के ये चावल लगते हैं। तो हमारे लाहौर में तो ये होता है ना कि गुड़ शक्कर होती है, भूरा जिसे बोलते हैं, वो भी चावलों के ऊपर डाल के ना और खाए जाते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे जब भी हमारे मोहल्ले में किसी की न्यास होती थी ना, ख़ास तौर पर सामने वाली आंटी। वैसे हम हर एक के घर का खाना नहीं खाते, एक सामने वाली आंटी थी तो बस उनके घर का हम खा लेते थे। तो वो बहुत मज़े के बनाते थे भूरे वाले चावल। तो यहाँ पे हम जो मेरी देवरानी है ना वो हम सबको दे रही है। तो अभी मैं थक गई थी तो मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, और तैयबा भी जो है ना मेरी नंद वो जा चुकी थी, उसका सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ था। आप देखें कमरा बिल्कुल खाली हो गया और रौनक भी नहीं रही, क्योंकि एक मेंबर आपकी फैमिली में अगर आया होता है ना काफ़ी दिन रहे तो उसकी आदत हो जाती है। तो अब तैयबा जा चुकी है, बिल्कुल ही घर में ना रौनक नहीं रही, क्योंकि फ़ातिमा भी आई हुई थी इतने दिनों से, तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी बातें शातें करती रहती थी। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग मैंने चेंज की थी। ये जो मेरा ड्रेसिंग का था ना पिछला वाला हिस्सा
मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसकी भी मैंने आज कमरे की शाम में सफाई की थी। और जो खिड़की के पीछे भी मैंने जो काफ़ी चीज़ें थी ना वहाँ से हटा के दूसरी खिड़की से यहाँ पे मैंने रख दी थी। तो जब मुझे काम एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना तो मैं साफ़ सफाई का कोई ना कोई काम लेके बैठ जाती हूँ। बच्चों का हाल देखे मांस यहाँ पे फेंक देते हैं, तो यहीं पे फिर जब ज़रूरत होती है तब मिलता नहीं है इनको। तो यहाँ पे ट्राईपॉड मैंने वहाँ पे रख दिया है। और बस आपको से यही रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ जितना हो सके आप मेरे चैनल को ना सपोर्ट करें, मेरी जो है चैनल जल्दी से ग्रो करे। और आपकी सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। जितना हो सके प्लीज़ इस बहन को सपोर्ट करें, ताकि मैं जो है ना मेरा जो एक ख्वाब है अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने का और अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, तो कुकिंग के अलावा मेरा एक ये पैशन है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। और मुझे अब इसकी इतनी हो गई है कि मैं कहती हूँ कि बस सबकी तरह ना मेरा भी चैनल जल्दी से ग्रो कर जाए। और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके पेपर हो रहे हैं। ईशान का तो लास्ट पेपर है और इब्राहिम का भी रहता है। और घड़ी मेरी ख़राब हुई हुई है, तो इसलिए मैंने उतार के ना यहाँ पे रख दिया, क्योंकि कहते हैं बड़े बुज़ुर्ग के बंद घड़ियों को लगाना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने घड़ी उठा दी है। और यहाँ पे जो लेस है ना वो इब्राहिम के पड़े हुए हैं, तो मैं इसको कह रही थी आपने नहीं खाया है। एहसान ने तो फ़ौरन चीज़ खा लेता है, जैसे ही आती है ना वो वैसे ही खा लेता है। इब्राहिम नहीं खाता, इब्राहिम थोड़ी देर बाद खाता है जब एहसान की ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे जो मैंने काम किया था ना, तो ये सारे बर्तन जो मैंने कुकिंग के दौरान इस्तेमाल किए थे वो धोए थे, तो ये सारे खुश्क हो गए हैं, तो मैंने इनको लगाना था। और साथ जो ये चावल पड़े थे और ये थोड़े से बच के थे, ये बाकी हमने अपने देवर और अपने हस्बैंड वगैरह के लिए रख लिए थे, तो वो पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मुर्गों का भी सालन रेडी है, तो ये भी मैंने साइड पे रख दिया था। और जीनिया जो मैडम है ना अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रही है। मैंने कहा देखो ये है छोटी सी है, लेकिन उसको पता है कि मैंने बैट कैसे पकड़ना है। और इतनी चीखें मारती हैं ना, जब इसको बॉल नहीं मिलती थी तो ये एहसान पे इतना गुस्सा कर रही थी कि मुझे बोल दो, मैंने ही जैसे इसने ही करवानी है अपने भाई को बोल। तो और एहसान को तो ये बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दे रही थी। इतनी माशाल्लाह समझदार हो गई है कि ये बैड है। और जैसे मैंने आपको बताया था हमारा नेट नहीं है, क्योंकि हमारा नेट दूसरा लगा हुआ है, उसी से हमारा केबल टीवी भी कनेक्ट होता है। तो अभी बस इंतज़ार में है जल्दी से बिल जमा हो तो हमारा ये नेट आ जाए, वरना बड़ी बोरियत होती है नेट के। फ़ोन भी नहीं चल रहा था, ऊपर से टीवी भी नहीं था, तो बच्चे भी काफ़ी बोर हो रहे थे। तो ये इसलिए ना जीनिया और एहसान खेल रहे थे अपनी बोरियत ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जीनिया भी माशाल्लाह कार्टून देखती है। तो आज इसके लिए भी मैंने एक दो ना जो पोइम्स हैं वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ली थी, कि अगर ये तंग करे तो वैसे मैं इसको आदत नहीं डालती, टीवी में ही दिखाती हूँ ज़्यादातर इसको जो है कार्टून्स। तो यहाँ पे एहसान उसके साथ घुमा घुमाई खेल रहा है, तो वो भी इसके पीछे पीछे घूम रही है जैसे उसका भाई कर रहा है। तो अभी जीनिया का बस नहीं चल रहा कि मैं एहसान से ना बैट पकड़ लूँ। और एक दफ़ा जीनिया ने ना ज़ोर से एहसान को मार भी दिया था बैट। तो ये था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।